नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और आज जो मुझे यहाँ पर लोग मिलेंगे उनके साथ मिलकर हम और आप एंजॉय तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। वो टॉपिक ये है कि जब पाकिस्तान में शादियाँ होती हैं तो बड़ी रस्म व रिवाज के साथ होती हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि क्योंकि पार्टीशन से पहले पाकिस्तान और इंडिया चूँकि कंबाइन थे तो हिंदुओं की भी कुछ रस्में हमने अडॉप्ट की हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है, क्योंकि कुछ रस्में हमारी अपनी भी हैं। सो लोगों से उन रस्मों के बारे में जानेंगे। और जैसा कि हमारे यहाँ पर दूध पिलाई होती है, रास्ता रुकवाई होती है और भी बहुत सी रस्में हैं। सो जो हर एक की फैमिली ट्रेडिशंस के मुताबिक भी कुछ रस्में होती हैं, तो किसको कौन सी रस्म पसंद है और किसकी फैमिली में किस रस्म को अच्छा नहीं समझा जाता है। जैसे बाज़ फैमिलीज़ में रास्ता रुकवाई को बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता और उनके ख़यालात ओपिनियंस इस बारे में जानेंगे। यहाँ पर रश थोड़ा सा कम है कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इसलिए शायद मौजूद हैं कि एम्पोरियम मॉल में बड़े अच्छे तरीके के साथ SOPs को फॉलो किया जा रहा है और जो लोगों की सेफ्टी है उसको मेक श्योर किया जा रहा है। मास्क के बगैर आप अंदर एंटर हो ही नहीं सकते किसी सूरत में। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्क्रीनिंग, टेम्परेचर चेक और बार जगह जगह सैनिटाइजर्स लगे हैं। बहुत सारे और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो यहाँ पर लिए हुए हैं। सो यहाँ पर लोग हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग एंजॉयमेंट के लिए भी आए हैं। सो आज जो मुझे लोग मिलेंगे उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे, उनके ओपिनियन जानेंगे, रिडल्स भी होंगे, टंग ट्विस्टर्स भी होंगे। सो लोगों की जाने बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम फैज़ान। फैज़ान, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी में क्या करते हैं? स्टडी मैट्रिक के पेपर दिए हैं अभी मैट्रिक के पेपर दिए। कैसे हुए पेपर? बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छे हुए हैं। सही। तो फिर क्या इम्कानात है, कितने मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे? आउट ऑफ 1100 है जी, 900 तक आ जाएंगे। 9 पक्की बात है। चलें, फिर आगे क्या आपके इरादे हैं? आगे अब देखें क्या करना है, सोचा नहीं है वैसे भी। सही। और ये इतनी स्ट्रीकिंग्स करवाई हुई है, मतलब वैसे ही टिकटॉक बनाने के लिए। टिकटॉक, आप टिकटॉक स्टार भी हैं? कितने फैंस हैं आपके, कितने फॉलोअर्स हैं? अभी 100 के होने वाले हैं फैंस। 100 के। तो आपका टॉपिक क्या होता है जब आप टिकटॉक बनाते हैं? तो अभी हम स्टोरी पे बनाते हैं, सारे लड़के स्टोरी पर बनाते हैं। जबरदस्त हो गया। तो ये आपने टिकटॉक के लिए तो लोग आपके इन बालों को सराहते हैं कि ये बड़े अच्छे लग रहे करते हैं। घर वालों ने कुछ नहीं कहा? यूजुअली ये होता है कि जब लड़के ऐसी हरकतें करते हैं तो घर वाले इतना अप्रिशिएट नहीं करते। घर वालों से पूछ के करवाया, सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले पीछे। अच्छा, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर आपको अपना फ्यूचर क्या नजर आता है टिकटॉक के साथ? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो ये लग रहा है आगे जाके तरक्की करेंगे हम भी। मसलन कैसी तरक्की टिकटॉक से हो जाएगी? हो जाएगी वहाँ जाने की। अच्छा, बस लोगों का जानना ही आपके नजदीक तरक्की है? हाँ जी, बस लोग फेम बनाना है, बस हमने अपना फेम बनाना है। फेम चाहे चीप तरीके से और चाहे अच्छे तरीके से, दोनों में कोई फर्क नहीं, बस शोहरत होनी चाहिए। पक्की बात है, सोच लें। हाँ जी, शोहरत चाहिए, वो चाहे अच्छे तरीके से हो या बुरे तरीके से हो। नहीं, अच्छे तरीके से शोहरत चाहिए ना। अच्छा, अच्छे तरीके से शोहरत चाहिए। सो इनको लगता है कि टिकटॉक पर इनको शोहरत मिल सकती है। ठीक है। आपने देखा होगा हमारी जो फैमिलीज़ में शादियाँ होती हैं तो बहुत से रस्म व रिवाज के साथ होती हैं। कोई एक रस्म जो आपको बड़ी मज़े की लगती है? शादी की जैसे दूध पिलाई होती है, रास्ता रुकवाई होती है, गोद बिठाई होती है, आईना दिखाई होती है, और भी बड़ी रस्में होती हैं। हर फैमिली के अपने ट्रेडिशंस के मुताबिक। दूध पिलाई सही है। दूध पिलाई क्यों? दूध पिलाई क्यों इतनी अच्छी? वैसे इसमें मज़ा आता है, शुगर होता है, एंजॉय होता है। और वो तो फिर दूल्हे का छोड़ा हुआ दूध होता है, वो कभी आपने पिया है कि हमारी भी जल्दी शादी हो जाए? लड़के इसलिए भी पीते हैं ना कि हमारी जल्दी शादी हो जाए। पिया जी। तो आपको लगता है कि ये चीज़ वाकई हो जाती है? जो जूठा दूध पीता है दूल्हे का, उस ग्लास से जब वो पीता है तो उसके बाद जल्दी शादी हो जाती है। कॉन्सेप्ट ठीक है। तो आपकी अभी तक क्यों नहीं है? अभी उम्र ही नहीं है, अभी शादी की उम्र ही नहीं है। तो फिर ना पिया करें। मैंने इतनी बार नहीं पिया, 2-3 दफा। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि एक दरख्त है और दरख्त के ऊपर 4 कौवे बैठे हुए हैं। 3 ने उड़ने का फैसला किया, बाकी कितने बचे? 3 ने उड़ने का फैसला किया, बाकी 1 बचा। 1 बचा? पक्की बात है? मेरा नहीं ख्याल, दोबारा सोच लें। एक दरख्त पे 4 कौवे बैठे हैं। 4 ही बचे बाकी। कैसे फैसला किया? अभी उड़े तो नहीं ना। वंडरफुल। हाँ, ये बिल्कुल ठीक जवाब है। ठीक। एक टंग ट्विस्टर करते हैं। शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर।
शॉपकीपर गोलकीपर शॉपकीपर गोलकीपर शॉपकीपर गोलकीपर शॉपकीपर गोलकीपर। तेजी में कहे ना जैसे मैंने कहा। शॉपकीपर गोलकीपर 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 शॉपकीपर। बस ठीक है। 2 का पहाड़ा आता है, टेबल आता है, उल्टा आता है, उल्टा टेबल सुना, ट्राई करें। 2 10 the 20 2 9 the 18 2 9 the 18 2 8 the 16 2 7 the 14 2 6 the 16 2 6 the 12 2 5 the 2 6 the 12 2 5 the 10 2 4 the 8 or 2 3 the 6 2 2 the 4 2 1 the 2। सही है। You're intelligent. Thank you so much. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, कामरान अहमद। कामरान, आप क्या करते हैं? LLB कर रहा हूँ, 4th ईयर। LLB कर रहे हैं 4th ईयर में। क्या ख्याल आया कि आपने सोचा कि मुझे LLB करना चाहिए? तो बाबा को शौक था कि LLB का। अच्छा, आपको लगता है कि पेरेंट्स का जो शौक हो तो आपको करना चाहिए, भले आपका इंटरेस्ट अपना हो या ना हो? नहीं, अभी 4th ईयर में हो गया हूँ तो अभी आके पता लगा कि उनका शौक ठीक था। अच्छा, मैं मेडिकल आप में अपना जाना चाहता फ्यूचर था। आगे कैसा देखते हैं? ब्राइट देखते हैं या? इंशाल्लाह ब्राइट ही है, क्योंकि माँ बाप के कहने पे चला हूँ तो ब्राइट ही होगा इंशाल्लाह। बाकी जो लोग माँ बाप के कहने पे चलते हैं तो यूजुअली लक उनका साथ देती है। ये उनकी दुआओं की वजह से ही बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा कामरान, आपने यूजुअली ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हमारी फैमिलीज़ में शादी होती हैं, स्पेशली बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान कम्युनिटी की बात करें, यहाँ पर जब शादियाँ होती हैं तो बड़े रस्म व रिवाज होते हैं। आपने कौन कौन सी रस्में नोट की हैं जो यहाँ शादियों पर लाजमी होती हैं? एक तो दूध पिलाई बहुत कॉमन है, तो गाँव वगैरह में या इधर भी छुपाते होंगे, जूती छुपा लेती हैं जो लड़कियाँ। और उसके बाद यही रस्में हैं। उसके बाद कौन सी रस्म आपको सबसे अच्छी लगती है और कौन सी सबसे अच्छी जो रस्म लगती है ना, मस्जिद में जाके जब नवाफिल अदा करते हैं, मतलब कि अल्लाह को याद करके ना वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। अच्छा, वो रस्म थोड़ी हुई, मतलब कहीं कहीं पे नहीं पढ़ते ना वो पे। अच्छा नहीं, लेकिन ये तो चले रस्म में ले रस्में तो ये है कि गोद बिठाई हो गई, दूध पिलाई हो गई, जूता छुपाई हो गई। इनमें से कौन सी रस्म आपको अच्छी लगती है और एक बुरी लगती है? दूध पिलाई वाली। दूध पिलाई वाली आपको रस्म सबसे अच्छी लगती है। कौन सी एक जो सबसे बुरी लगती है? यही जूता छुपाई वाली। क्यों जूता छुपाई सबसे बुरी? क्योंकि अपने जीजू से पहले दिन ही बदतमीजी शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में दूध पिलाई पर भी तो बदतमीजी हो जाती है और अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं फैमिली। जूता तो बिल्कुल, वो जूते के बगैर जाएगा कैसे? दूध पिलाई तो सामने होता है ना जो होता है। सही। जूता छुपाई तो वो जूता उसको पता ही नहीं होता किसने छुपाया है। सही है, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश में टोटल कितने हैं? 28। सोच लें। इतने होते हैं मेरे? नहीं, कंफर्म नहीं। क्यों नहीं कंफर्म? इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं? इट्स वेरी इजी, तुक्का मारें। कितने होते हैं कोई पता नहीं। इट्स काइंड ऑफ रिडल। कभी गौर नहीं किया ना ऐसा। कभी गौर नहीं किया, लेकिन जब मैं आपसे पूछ रही हूँ जवाब इसी में है। इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? चलें खैर छोड़ें। शॉपकीपर गोलकीपर शॉपकीपर गोलकीपर, इसको जल्दी जल्दी 5 से 6 दफ़ा कह के दिखाएं। शॉपकीपर गोलकीपर शॉपकीपर गोलकीपर शॉपकीपर गोलकीपर शॉपकीपर गोलकीपर शॉपकीपर गोलकीपर शॉपकीपर गोलकीपर। हो गया, ठीक है। मुझे ये बताएं, अभी आप यहाँ पर क्या करने आए थे? एम्पोरियम में घूमने आए थे, शॉपिंग वगैरह करने? नहीं, शॉपिंग करने आए थे और ग्लास लगवाना था, लेकिन वो बंद है। आईफोन का ग्लास यहाँ से लग जाता है जी, वो प्रोटेक्टर होते हैं ना, प्रोटेक्टर आपने लगवाया था। सही है, सही। और घूमने नहीं आए थे? क्योंकि बड़े लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ घूमने भी आ रहे हैं। घूमने से अवॉइड कर रहे हैं। घूमने से बाकी अवॉइड करना है, ज़रूरत बड़ी इमरजेंसी हो तो आप अपने घरों से बाहर निकले। वेल, आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नवीद यूसुफ पराचा। नवीद यूसुफ पराचा, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ, फैसलाबाद से आया। ठीक, तो आप फैसलाबाद में बिजनेस करते हैं? जी। सही। कैसे चल रहा है आजकल आपका बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अभी भी ठीक चल रहा है? अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फूड आइटम्स है ना, चाय का बिजनेस है तो बंद नहीं हुआ वो। सही, वो बंद नहीं हुआ, तो इसलिए ठीक चल रहा है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोजगार मिलता रहा, अल्लाह ताला ने देते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि दरियाई घोड़ा जो होता है, कभी नाम सुना है जानवर? बस देखा भी है। देखा भी है। इसका पसीने का जो रंग है वो पता है किस कलर का होता है? वो होता है मट्टी जैसा कलर। मट्टी जैसा? हाँ, मट्टी। वो कलर भी उसका यही होता है ना। दरियाई घोड़े का ना, उसका होता है अपना
ये मोबाइल जैसा कलर है, मोबाइल का मटियाला कलर कह लो उसको। मटियाला कलर नहीं, आई डोंट नो वो क्यों हंस रहे हैं, लेकिन इस कलर का नहीं होता शायद, मैंने देखा इस तरह गौर नहीं किया। वो तो आम जैसा ही होता है, जैसे इंसान का, जैसे मेरा भी आ रहा है। जैसे आपके पसीने का कलर है वैसे दरियाई घोड़े के एक ही है। नहीं, नॉट द राइट आंसर। आप नहीं जानते, वो कलर रेड होता है, दरियाई घोड़े के पसीने का जो कलर है वो रेड होता है। वेल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। तो आज हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप एंजॉय कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किसकी शादी में कौन सी रस्में हुई थी और किसको कौन सी रस्म सबसे अच्छी लगती है, किसको कौन सी रस्म सबसे बुरी लगती है। सो लोग इस पर बड़े मज़े के जवाबात भी दे रहे हैं, अपनी जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उनका भी इजहार कर रहे हैं। अभी हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से चिट चैट करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनके साथ हम मज़ीद इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और टॉपिक हमारा आज का ये है कि शादी की रस्मों में किसको कौन सी रस्म सबसे अच्छी लगती है और किसको कौन सी रस्म अच्छी नहीं लगती है। लोगों के मज़े के ओपिनियंस इस बारे में जानेंगे, ख्यालात जानेंगे। सो कुछ और लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम राना यासीन। राना यासीन, क्या करते हैं आप? मेरा ये क्योस है, यहाँ पे मेरे बर्ड हैं, पैरेट लगे हैं, मैं पैरेट का रेसिडेंट। सही, मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पाकिस्तान में शादियाँ होती हैं तो बड़ी रस्में जो होती हैं वो की जाती हैं, कौन सी रस्म आपको सबसे अच्छी लगती है और कौन सी सबसे बुरी होती है? सबसे अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी रस्म वो लगती है जब सलामियाँ दी जाती हैं, और सबसे बुरी रस्म वो लगती है जब वो पैसे मांग लेते हैं दूध मलाई में, या ऐसे कि पैसे दे दो, बस वो यही वो होता। अच्छा, ये वाला रिवाज कैसा है जब सलामियाँ दी जाती हैं तो वो मतलब बास फैमिलीज में मैंने ऐसे भी देखा वो सलामियाँ नोट कर रहे होते हैं। जी जी, वो सलामियाँ होती है, वो कहा जाता है ना हमने कि वो अगर हमने किसी को दी हुई हैं, किसी को अगर हमने सलामियाँ देख रहे हैं 1000 दी है तो फिर वो 2000 डालता है आकर। तो ये अच्छी चीज़ है? नहीं, अच्छी नहीं होती ये खुशी में, बस ये होता है कि किसी से मिलना मिलाना जो होता है वो बड़े हमारे जो कहते थे पहले कि मिलना मिलाना, अभी तो डिस्पोजेबल, अभी तो बस वो ये टेम्परेचर ही होती हैं। जब मेरी शादी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10 साल पहले, तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो मेहंदी है वो 2 दिन चली थी, ऐसा धूम धड़का काम करते रहे हैं सारा। अभी वो चीज़ें नहीं हैं, कुछ पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हो गए हुए हैं कुछ, लेकिन सबसे अच्छी जो रस्म है वो यही होती है जब ये इस्लामिया वगैरह दी जाती हैं। सही, बड़े मिलते हैं, पैसे नहीं, पैसे नहीं, इस्लामी में सभी बैठते हैं बड़े, वो प्यार भी देते हैं, नहीं, साथ में रस्म भी। मेन काम तो यही है ना कि आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो यही समझ नहीं, पैसे फिर सारी जिंदगी देने भी तो है। फिर सारी जिंदगी देने भी पड़ते हैं। तो फिर अगर आपने सारी जिंदगी देनी है तो वो जो एक दूध पिलाई के टाइम भी अगर आपको देने पड़ रहे हैं तो फिर क्या मसला है? नहीं, वो मैं वो भी खुशी होती है ना। मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा था, वैसे गुस्सा आता है जब वो बहस करते रहते हैं ना एक दूसरे से, बंदा आगे बढ़ा होता है, पता नहीं कहाँ से तैयार होकर आया कैसे। नहीं, वैसे भी इतना लंबा मजाक अच्छा ही नहीं लगता। जो कोई अपनी खुशी से दे दे तो वो बेस्ट होता है, बहस तो होनी नहीं चाहिए। सबसे अच्छी जो रस्म होती है वो मेहंदी की होती है, जब दोस्त आती हैं, मिलती हैं और बताते हैं, सारी बातें होती हैं, बड़ा वो अच्छा मज़ा आता है वो रात का। और अक्सर वो जो दूध पिलाई वाले का जो टाइम होता है उस पर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तो वो होनी नहीं चाहिए। खुशी का मौका होता है, खुशी का ही रहना चाहिए। ठीक, ऐसे ही होता है। ठीक, मुझे ये बताएं कि एक दरख्त पर 4 कौवे बैठे हैं, 3 ने उड़ने का फैसला कर लिया, बाकी कितने बचे? 3 ने उड़ने का फैसला कभी तो एक ही बची। अच्छी बात है, क्यों, कैसे, हाउ? अच्छा, फैसला कर लिया, अभी उड़े नहीं। हाँ, फैसला कर लिया, फिर 4 ही बचे। फैसला कर लिया, उड़े तो नहीं। हाँ। अच्छा, शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर, ये आप कितनी दफ़ा कह सकते हैं तेजी से? कौन सा? शॉपकीपर गोलकीपर। शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, वजाहत हसन। फरहीन। वजाहत हसन और फरहीन, आप दोनों आपस में
मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ हैं। एम्पोरियम क्या कर रहे हैं? एम्पोरियम बस शॉपिंग करने के लिए आए हैं थोड़ी। सही है। आपको लगता है कि इस पैंडेमिक में शॉपिंग करना जायज़ है? बेसिक नीड्स हैं थोड़ी सी, उसके लिए आए हैं, वरना तो स्टे एट होम ही है। स्टे एट होम ही है, ठीक है। स्टे होम स्टे सेफ। ठीक। मुझे बताएं आपकी शादी को कितना अर्सा हो? 2 साल हो गए। 2 साल। कैसे गुजरे हैं 2 साल? अच्छे गुजरे। कितनी बार लड़ाई हुई? लड़ाई बहुत होती है। लड़ाई बहुत होती है। लड़ाई करता कौन है? ज़्यादा ये कहते हैं। नहीं, मैं इतनी नहीं करता, वैसे ही कभी कभी थोड़ा छोटी छोटी बातों पे लड़ाई। लेकिन मान भी जाते हैं जल्दी। मान तो जाते हैं, लेकिन ये कह रही हैं आप ज़्यादा लड़ाई करते हैं। लड़ाई ज़्यादातर वो होती है नमाज जल्दी टाइम पे पढ़ दें और कुरान शरीफ की तिलावत करने में, इसके अलावा और ज़्यादा इतनी उसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं होती। और ये बहुत डिमांड्स करती हैं, ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, ये लेना है। बहुत डिमांड करते हैं। पूरी करते हैं? पूरी करता हूँ, लेकिन ये भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इनको कहा कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो भी डिमांड पूरी करूँगा मैं आपको मेल किया करूँगा कि ये नोट डाउन करके नीचे साइन करा दिया। नहीं, मैं मेल कर दिया करूँगा। अच्छी बात है, भूल जाना चाहिए ना, ताकि नई डिमांड आए। वो एट द एंड कहते हैं कि आप मुझे कुछ ले नहीं देते, तो वो उस पर दुख होता है, इसलिए मैंने कहा कि मैं वो भी एक प्यार का ही इजहार है ना कि हम सिर्फ कॉपी लेके नहीं देते ताकि आप और चीजें लेकर अभी इन्हीं को लेके सिंबॉलिक होती है। अभी मेरा ईद गिफ्ट जो है ना वो ड्यू है, अभी इन्होंने नहीं लेके दिया। देखें ईद गई। हाँ गई, तो ये इनकी गलती है ना। हाँ गलती है। वो इस वजह से नहीं लेके दिया ताकि थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, उसके बाद फिर ले जाऊँ। अच्छा, हालात बेहतर हैं तो आप यहाँ पे बेसिक नीड्स। लेकिन आज मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ। मैंने कहा मैंने अपना ईद ड्रेस भी नहीं लिया था। अब आप 3 लेना इकट्ठे बकरा ईद। नहीं तो आज इनको अलाउ किया है, आप जो लेना चाहें ले लें। जबरदस्त हो गया। आपकी जब शादी हुई थी कौन कौन सी रस्में? सारी रस्में हुई थी, मेहंदी, बारात, वलीमा। मेहंदी, बारात, वलीमा। नहीं, ये तो फंक्शंस थे ना, रस्में जैसा दूध पिलाई होती है, जूता छुपाई होती है। दूध पिलाई है, और हमारी जो है हम खुशाब से हैं तो हमारी वो घड़ोली की रस्म होती है। घड़ोली कौन सी रस्म? वो एक घड़ा होता है, वो उठाना होता है, उसमें पानी डाल के ना छोटी भाभी ने उठाना होता है, तो वो बहुत मजे की रस्म होती है। वो ये सारे जो छोटी भाभी हो ही ना तो फिर उसकी मामू ममानी जो है वो उठाती है। अच्छा, हाँ जी, ममानी होगी तब उठाएं कोई भी। अच्छा, तो वो बहुत मजे की रस्म है। मजे की रस्म है। परफॉर्म करके आई है ये ड्यूटी वहाँ पे अपने देवर की शादी में, मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो उस पे इन्होंने ये ड्यूटी अच्छा, पैसे भी मिलते हैं? हाँ जी, 5000 या अपनी मर्जी है जो। ये तो जबरदस्त हो गया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस इनकी जो रस्म है वो पूरी हो गई थी। अच्छा, रस्म जो है वो पूरी हो गई थी। कौन सी एक रस्म है जो सबसे बुरी लगती है? होनी ही नहीं चाहिए। खास तौर पे जो लगती है रस्म, शादी जो है वो सिंपल होनी चाहिए, जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। शादी सिंपल ही होनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि हमारी लिमिटेड होनी चाहिए कि बस आपके इतने करीबी रिश्तेदार हो, हाँ जी, कोई नजरों वाला सीन ही ना हो। एक्स्ट्रा जितनी भी रस्में हैं ना वो खत्म होनी चाहिए, लाइक मेहंदी वगैरह ये सारी खत्म होनी चाहिए। खैर फंक्शंस है ना, रस्में भी आप जो है मिलके कर लेते हैं। अब हमारी शादी बिल्कुल सिंपल हुई है, सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स थे, कजन्स थी, और उन सब ने ही मतलब खर्चा भी बचा और क्या पुरसुकून और मजे की शादी। हाँ, मजे की शादी। ठीक है, आज तक वो गिल्ट नहीं हुआ कि हम लोगों ने जो है फजूल रस्में की। 2 लोग आपस में खुश होते हैं तो ये मैटर नहीं करता शादी धूमधाम से हुई है, शादी सादगी से हुई। ठीक है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, और वो सवाल ये है कि जो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स? 7 ENGLIS। 7 कैसे पता? बस इंग्लिश आपने बोला है उसके 7 अल्फाबेट्स में। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा तो वो अल्फाबेटिक बता रहे थे। कोई कह रहा था 27 है, कोई कह रहा था 28 है। तो इट्स वेरी इंटेलिजेंट आंसर, बिल्कुल ठीक जवाब आपने दिया। एक टंग ट्विस्टर है, शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर। शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर। नहीं, शॉपकीपर गोलकीपर हो गया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, माज अहमद। माज, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। सही, तो कैसे चल रहा है आजकल आपका बिजनेस? जो कोरोना है हमारे पाकिस्तान के हालात हैं फिलहाल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब आए हैं, तो जब के आए माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं? इमरान खान साहब उठ के तो आ गए हैं। कहाँ से? ये तो बेशक वो हमारे पाकिस्तानी हैं, बट मसला ये है अब वो उनको एक ही रोना रो रहे हैं, वो चोर 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 चोर। बस कर दो यार, कान पक गए हैं, चोर कान पक गए हैं, बस कर दो, खुदा का खौफ करो। इमरान खान साहब कुछ कर दें आवाम के लिए, हमारे लिए कर दें, हम निचले तबके के लिए कर दें। बिल्कुल ऐसे ही ड्रामेबाजी है।
सही होगा। मुझे ये बताएं कि मैरिड हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपकी शादी हुई थी तो कौन कौन सी रस्में हुई थी? शादी में रस्में हुई थी जी, वो एक रिंग छुपाई थी परात में, वो हुई थी, और गोदा पकड़ाई, वो तो लड़की वालों की तरफ से वो भी हुई थी, और मेरा रास्ता रोका गया था, और भी कुछ हुआ होगा। सही, और भी कुछ हुआ होगा, याद नहीं, शादी पुरानी हो गई है। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि कौन सी रस्म आपको सबसे अच्छी लगती है शादी की रस्मों में और कौन सी सबसे बुरी लगती है? हाँ, रस्म सबसे अच्छी तो एक ही है, सब मेरा ख्याल यही बोलेंगे, दूध पिलाई। अच्छा। और बुरा उस वक्त लगता है जब उनको पैसे देने होते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं दूध पिलाई हो लेकिन पैसे ना देने पड़े। लेकिन सारी उम्र में देने होते हैं, पैसा तो देना ही है ना। जब औरत आ गई, लड़की आ गई, उसके लिए क्या कुछ नहीं करता बंदा। हाँ, अपने बीवी बच्चों के लिए हर बंदा करता है, लेकिन ये थोड़ा कम होना चाहिए। फिर देखिए ना, एक रस्म वो बंदा कहता है ठीक है, हाँ। फिर रस्म वो भी है जी। तो जब आप शादी आपने मना क्यों नहीं किया कि बस एक रस्म हो बाकी ना हो? फिर अच्छा नहीं लगता, वक्त के साथ साथ वक्त का तकाजा, हाँ। लोगों को देखना पड़ता है। हाँ। फिर हमारा समाज ऐसा है। सोशल प्रेशर हाँ, बहुत बुरी सोशल चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आटा पिसवाने जाना है, मोटरसाइकिल, गाड़ी या बाइसिकल, साइकिल होती है। 3 ऑप्शंस आपके पास हैं लेकिन आपको बहुत जल्दी पहुंचना है, तो किस चीज़ का इंतखाब करेंगे? मैं मोटर बाइक। क्यों? मोटर बाइक गाड़ी ये है कि बड़ी है, जितना हमारे क्राउड है, रश है, उसमें गाड़ी निकलने का टाइम होगा। साइकिल इसलिए नहीं लूँगा, उसकी स्पीड थोड़ी है, बाइक तेज ही निकल भी जाएगी। गौर से मेरा सवाल सुनिए, आपको आटा पिसवाने जाना है, 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, 3 व्हीकल्स हैं, किस व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे? आप जल्दी से आटा पिसवा लें। पिसवाने जाना है मैंने, तो नहीं, चक्की का। क्या चक्की का? चक्की में पिसेगा। आटा तो चक्की में ही पिसता है। फिर नहीं, चक्की में क्या चीज़ पिसती है? आटा तो पिसता ही है ना, उसमें कनक डालेंगे, कनक, मकई। हाँ, तो आटा तो ऑलरेडी पिसा होता है, तो आपको कैसे पिसवाने हैं? दिस वाज अ माइंड गेम, बट हाँ, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ एम्पोरियम मॉल में मौजूद कुछ मज़ीद लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम हम और आप में खुशामदीद कहेंगे। हमारा आज का टॉपिक ये है कि शादी की रस्मों में कौन सी रस्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी रस्म सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम लोगों से इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और बड़े इंटरेस्टिंग लोग जवाबात दे रहे थे, अपने ख्यालात का बड़ा ओपनली इजहार कर रहे थे। तो अभी हम कुछ मज़ीद लोगों के पास चलेंगे और उनसे मज़ीद इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, सना। ये दोस्त, ये आपका क्या है? मेरा बेटा है मेरा। अच्छा, ये आपका बेटा है। क्या करती हैं आप सना? मैं हाउस वाइफ होती हूँ। हाउस वाइफ हैं और आजकल आपके बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं? हाँ जी, घर पर ही हैं। तो आप वो टिपिकल माओ की तरह हैं, आपका भी माइंड के बस जल्दी से स्कूल खुल जाए, बच्चों ने बड़ा तंग किया हुआ है। तो सही हो लेना, उसके बाद बच्चों को भेजेंगे। हाँ, लेकिन तो वैसे जब बच्चे ज़्यादा देर घर पर रहें या हस्बैंड की, तो माएँ जो होती हैं या जो बेगमात होती हैं वो बड़ा तंग आने लग जाती हैं। आप भी उन्हीं में से? जब लड़ना शुरू करते हैं बच्चे तो फिर थोड़ा तंग आ ही जाते हैं। बच्चे क्यों लड़ते हैं? बच्चे लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, आपस में ही लड़ते हैं। अच्छा, आपस में लड़ते हैं, मैंने कहा शायद माओ के साथ लड़ते हैं। नहीं माओ के साथ नहीं, आपस में ही वो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कभी टीवी से कभी मोबाइल से, क्योंकि अब तो सिर्फ बच्चों को या तो टीवी चाहिए या मोबाइल चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्टिविटी तो कोई है ही नहीं। एक्टिविटी खुद बनानी पड़ती है, बाहर भी नहीं निकल रहे, या छत पे खेल लेते हैं या नीचे, बस इसके अलावा। किस बात पे लड़ाई होती है कजन्स या बहन भाइयों से? वैसे क्यों, मैं पूछूं किस बात पर होती है लड़ाई? रिमोट नहीं मिला, रिमोट नहीं दिया मुझे, मेरी पसंद का चैनल नहीं लगा। अच्छा। मेरी वाली गेम खेल लो, ये वजह है। ये वजह है। और मैं इस बच्चे का ना मास्क देख के हैरान हो रही हूँ, इतना कस के बांधा हुआ है कि उस बेचारे के कान ही जो है वही टेढ़े और उल्टे हो गए। दर्द नहीं हो रहा? नहीं, खुद ही किया हुआ है, उसने खुद ही किया हुआ, बेचारे के कान
उल्टे हो गए हैं। नहीं, लूज था ना तो इस वजह से उसने किया हुआ है। ये N95 मास्क है, ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर के लिए होता है, आम लोगों के लिए तो होता ही नहीं है। ले लिया बस। अच्छा, ये वाला मास्क हाँ लेने का जी, शौक लेने है का क्यों? शौक इसका है। इसमें ये बहुत पसंद था मुझे, ये जो फिल्टर लगा हुआ है उसकी वजह से। दिखाना फिल्टर। जबरदस्त शौक था, शौक के बलबूते पर ये मास्क लिया गया है। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि आपकी जब शादी हुई थी तो कौन कौन सी रस्में हुई थी शादी पर? मेहंदी थी, बारात, ये फंक्शंस हैं, मैं रस्मों की बात कर रही हूँ। रस्में याद नहीं, अब तो 12 साल हो गए। शादी का तो एक एक मोमेंट याद होना चाहिए। मेहंदी से पहले वही जो गाना वगैरह बांधते हैं, या वो थी माइयों, यही कुछ था। यही कुछ था। तो मुझे ये बताएं कि शादी की रस्में होती हैं, उनमें से सबसे मज़े की रस्म कौन सी होती है? माइयों और मेहंदी होती है। सही। ये वैसे फिर आपने फंक्शन या उसके बाद जूता छुपाई, या जो और सबसे बुरी रस्म जो नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसी तो कोई भी नहीं। ऐसी कोई भी रस्म? सारी बहुत अच्छी है हमारी तो। अच्छा, हमारी से मुराद आपकी हमारे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान की रस्में। हाँ, सही है। आपने आगे जाके बड़े होके क्या करना है? मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। कैसे शौक आया, कैसे ख्याल आया? रेड देखने गए थे। अच्छा, तो आपको लगा कि आपको भी पायलट बनना चाहिए, एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं हर बंदा एयरफोर्स में जाए तो वो पायलट ही बने, और बड़े फील्ड होते हैं। आपने क्या करना है? पायलट बनना है या किसी और फील्ड में जाना है? पायलट बनना। पायलट बनना है तो उसके लिए अभी से ही बादाम और किशमिश और ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दो। नज़र ना वीक हो गई, ज़रा सी भी वीक हो गई तो फिर नहीं लेंगे। हाँ, ठीक। आपसे एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल ये है कि एक दरख्त पर 4 कौवे बैठे हैं, 3 ने उड़ने का फैसला कर लिया, बाकी कितना बचा? 4 कौवे बैठे, एक ही बच्चा। 4 बच्चे, क्योंकि फैसला किया उड़े नहीं। जबरदस्त, वंडरफुल, वेरी इंटेलिजेंट, यही जवाब है इसका। शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर, बोल के दिखाओ। शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर, शॉपकीपर गोलकीपर। सही हो गया। आपने जवाब इतना इंटेलिजेंट तरीके से दे दिया था कि बस इसमें अगर कोई प्लस माइनस भी हुआ तो खैर है। इससे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम, उसामा बिन अली। उसामा, क्या करते हैं आप? JLDA में जॉब करता हूँ, डाटा एंट्री। सही। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो उनमें से कौन सी रस्में आपको सबसे ज़्यादा पसंद है शादी की, और कौन सी सबसे बुरी लगती है? सबसे अच्छी ये लगती है कि जब दूल्हा इंटर होता है शादी हॉल में तो फूलों का स्वागत किया जाता है उनका, तो वो बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बुरी वो तो इस्तकबाल के लिए होता है, वो रस्म थोड़ी होती है। लेकिन एक साहब का ये आजकल ये रस्म ही चल रही है। अच्छा ठीक है। और बुरी? और बुरी ये लगती है जब सालियाँ दूध वगैरह पिलाने आती है तो जितने पैसे दिए जाते चुप करके ले जाना चाहिए, ये नहीं बहस नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये आई एग्री विद दिस पॉइंट कि आपको जो अपनी खुशी से दे रहा है उसमें उसके साथ इक्तफा करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है। आपसे एक रिडल पूछते हैं। वो रिडल ये है कि अगर आपने आटा पिसवाने जाना है और आपके पास 3 व्हीकल की ऑप्शन है, वो ऑप्शन एक बाइक है, एक साइकिल है और तीसरा आपके पास गाड़ी है, तो कौन से व्हीकल से आप जाएंगे ताकि आप जल्दी से पहुंच जाएं? बाइक से। बाइक से, क्योंकि वो कहीं भी रास्ते से निकल जाती है, उसके लिए कहीं रुकना नहीं पड़ता, आराम से। गलत जवाब है। आटा पिसवाने आपने जी, आटा पिसवाने की बात कर रहे हैं। आटा ना पिसवाने जाए, वैसे ही पिसा ले ये आपको पीछे से किसी ने हेल्प किया। अच्छा, वो हेल्प ही किया ना, लेकिन आप उसका सही पॉइंट नहीं गेस कर पाए, तो आपने इसको मोल्ड करके खुद ही से जवाब दे दिया, वो भी गलत दिया। लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शाजी है। क्या करते हैं आप? मैं फार्मासिस्ट हूँ, आउट ऑफ कंट्री से आया हूँ। अच्छा, फार्मासिस्ट हैं और बाहर कौन से मुल्क से? सऊदीया से आया हूँ। सऊदीया से आए हाँ हैं, तो वापस क्यों नहीं अभी तक? लॉकडाउन की वजह से मैं आई थिंक 6 ईयर्स के बाद आफ्टर मैं इधर ईद मना आया हूँ। पहले दफ़ा ईद मनाई मैंने पाकिस्तान में आफ्टर 6 ईयर्स, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और इस वजह से मैं अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सका। यानी कि सही। यहाँ पर आपके रिलेटिव्स रहते हैं, फैमिली रहती है? कौन? नहीं, हमारी फैमिली सऊदी होती है, बट हमारा अपना घर है बैरियर टाउन में, तो वहाँ से आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। मज़ा यहाँ आकर आता है या वहाँ की लाइफ? नहीं, यहाँ पे क्योंकि हमारा एक जो हमारे फेस्टिवल है खासकर उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, और दूसरी बात यहाँ का जो माहौल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है,
जिसकी वजह से हम घूमने पड़ते हैं। गोल्फ जितना भी है सब ऐसे ही है। सही, पाकिस्तान की बात पाकिस्तान में। हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तान। चले आपसे एक सवाल पूछूं। सवाल ये है कि जो इंग्लिश है उसमें कितने लेटर्स होते हैं? कितने लेटर्स होते हैं? 9 8 9। हाउ ENGLISH कितने हुए? 8 हुए हैं। 8 हुए हैं, आई थिंक सो 8 हुए हैं। गलत जवाब। वैसे आप इसको मतलब ये इसकी टेक्निक ये थी कि आपने इंग्लिश वर्ड के अल्फ़ाबेट्स बताने, वो आप सही पहुंच गए, लेकिन आपने काउंट ठीक नहीं किया। इट वाज वेरी इजी। 7 इज़ द राइट आंसर। लोग इसको अल्फ़ाबेट्स वो जो दूसरे वाले थे उनके साथ रिलेट करके स्पेलिंग ठीक हो गया पर काउंट नहीं ठीक हुआ है। लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, साबिर मेरा नाम है। साबिर, आप क्या करते हैं? मैं लिंक इंटरनेशनल एक्सचेंज कंपनी की ब्रांच है, वहाँ एज ए ब्रांच मैनेजर मेरी जिम्मेदारी है। सही, यहाँ पर ही आप अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करते हैं इसी एम्पोरियम में। ठीक, कैसा रिस्पॉन्स है जब से लॉकडाउन के बाद दोबारा से मॉल खुल रहे हैं? मेरा ख्याल है कुछ बेहतर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद बेहतर होगा क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। मज़ीद बेहतरी कैसे आएगी? जब लोग आना शुरू होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। सही। आप मैरिड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपकी शादी हुई तो कोई रस्में हुई थी जो टिपिकल हमारे पाकिस्तानियों की रस्में होती हैं, हर फैमिली के अपने ट्रेडिशन? नहीं, उस टाइप का मेरी शादी में नहीं हो सका। हमने कोशिश की कि कुरान खानी करवा लें घर में, और उसके बाद सादगी से हुई। जी। लेकिन यूजुअली आपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व किया होगा, कौन सी रस्में आपको शादी की अच्छी लगती हैं, कौन सी अच्छी नहीं लगती? मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ तो नहीं हूँ। इसमें जैसे दूध पिलाई की रस्म है, उसमें बहुत ज़्यादा वो आप समझ लें कि एंटरटेन करते हैं लोग, वो एक अच्छी रस्म है और होनी चाहिए। सही। और कौन सी सबसे बुरी लगती है? जूता उतारना, जूता छिपाई वाली रस्म मेरे ख्याल से नहीं होनी। ये मेरे ख्याल में तीसरे चौथे बंदे हैं जिन्होंने कहा कि जूता छिपाई नहीं होनी चाहिए। वैसे क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये अखलाक से बाहर अखलाक से बाहर रखता है। मेरे ख्याल में रास्ता रुकवाई भी अखलाकियात से बाहर वाली रस्म है, लेकिन लोगों के अपने अपने वो कदरे बेहतर है, इससे बेहतर है, लेकिन होनी वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछना। सवाल ये है कि कभी आपने दरियाई घोड़ा देखा? जी देखा है। देखा? उसका पसीने का रंग कौन से कलर का होता है? पसीने का रंग तो मेरे ख्याल पसीने का कोई एक सिर्फ रंग नहीं होता, पसीना बेरंग होता है। अच्छा। क्योंकि वो पानी होता है इसलिए। वैसे मेरी जो टीम की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सुर्ख रंग होता है। असल में चूँकि उसकी जो स्किन है वो सुर्ख रंग की होती है, इसलिए आप उसको सुर्ख फील कर रहे होंगे, लेकिन उसका रंग नहीं है। अच्छा, चले, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो ये तो था आज का प्रोग्राम, और आज हम मौजूद थे एम्पोरियम मॉल में, जहाँ पर जो लोग आ रहे थे उनके साथ हमने गपशप की, एंजॉय किया, और यहाँ पर लोगों की सेफ्टी उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ मेंटेन और मेक श्योर किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में मैंने जो सवाल पूछे थे उनके जवाबात आपके साथ शेयर करूँगी। पहला सवाल वो ये था कि अगर एक दरख्त पर 4 कौवे बैठे हैं, 3 ने उड़ने का फैसला कर लिया, तो बाकी कितने बचे? इसका सही जवाब है कि बाकी 4 ही बचे, इसलिए क्योंकि अभी फैसला किया है, उड़े नहीं हैं। इसके अलावा एक और सवाल कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? द राइट आंसर इज़ 7। फिर एक और सवाल वो ये कि जो दरियाई घोड़ा होता है उसके पसीने का रंग कौन से कलर का होता है? द राइट आंसर इज़ रेड, सुर्ख रंग का उसका पसीना होता है। और फिर एक और रिडल वो ये थी कि अगर आपको आटा पिसवाना है और बहुत जल्दी पिसवाना है, आपके पास 3 व्हीकल की ऑप्शंस हैं, गाड़ी की है, बाइसिकल की है और मोटरसाइकिल की है, तो आप किस पर जाना प्रेफर करेंगे ताकि आप जल्दी पहुंच जाएं? तो इसका सही जवाब था कि जो आटा होता है वो ऑलरेडी पिसा होता है, गंदम पिसवाई जाती है। इसका इस तरीके से जवाब था। आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी दोबारा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।